शंकर पीछे पीछे और तोते का बच्चा तोता आगे आगे, सूक आगे आगे है। महाप्रतापी महाकाल, काल जिनकी मुट्ठी में वो पीछे पीछे, आगे आगे मृत्यु, हाथ नहीं आ रहे हैं महाराज। तोता कहां पहुंच गया पता है? तोता एक भगवान शिव के भक्त की शरण में पहुंच गया। वो शिव का भक्त कौन है? साक्षात भगवान वेद व्यास जी उस समय शिव जी का ध्यान कर रहे हैं सरस्वती माता के किनारे बैठकर, और सरस्वती के तट पर ही उनकी पत्नी बैठी अरणी माता। 6 महीने हो गए व्यास जी को, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं वो, क्योंकि भगवान नारद जी कह चुके हैं व्यास जी से, अगर तुम्हारा जो ज्ञान भगवान नारायण से मिला है, जो भागवत का ज्ञान, अगर उसे दुनिया को देकर जीवित रखना चाहते हो तो उसकी रचना करो। अब रचना होती नहीं, बुढ़ापा आ गया है, तो गणेश भगवान कृपा करते रचना हो गई। अब रचना करके किताब पढ़ने के लिए भी ताकत चाहिए, नेत्र चाहिए, वो भी कम पड़ गए, तो क्या करें? तो अब एक कथा को पढ़ने वाला कोई महान आचार्य पुत्र चाहिए। आपको कल्पना करें, भगवान वेद व्यास ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने परिवार का नियोजन सारी दुनिया के अच्छे काम करके बाद में किया। जो परिवार नियोजन बाद में करता है, पहले उद्धार के काम कर लेता है, उसका जीवन कभी भी खतरे में और थकता नहीं है महाराज। और जो पहले अपने कल्याण का नियोजन नहीं करते, पहले फंसने का नियोजन करते हैं, फांसी लगाने का करते हैं, पहले ये हो जाए, वो हो जाए, बालक हो जाए, बहू हो जाए, बेटा हो जाए, फलाना हो जाए, ये सारे के साले तोते को पकड़ने वाले जाल के सब तार हैं महाराज। कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और जाल बनता जाता है, उसी जाल में मछली, उसी जाल में पक्षी, उसी जाल में जीव फंसता जाता है। इसीलिए जाल को बनने मत दो, अपने आप ही जाल बनाकर फंस जाती है मकड़ी, स्वयं ही घर बनाती है और उसी में फंस के मर जाती है, उसी में उसका मरण आ जाता है। मकड़ी को ज्यादातर मौत अपने आप ही जाल में अपने बनाए घर में आती है। वो ऐसी फंस जाती है कि उसे पानी हवा नहीं मिलता और वो सूख सूख के मर जाती है। ऐसे ही मकड़ी के जाल की तरह ये माया जाल है, तुम्हारा मेरा बुना हुआ, जो हम खुद ही बुन रहे हैं और उसी में फंस करके हम सबको एक दिन समाप्त हो जाना है। जैसे हमारे दादा चले गए, पिता चले गए, माता चली गई, दादी चली गई, हमारे पूर्वज चले गए, अपने ही बनाए हुए जाल में, अपने खोदे हुए गड्ढे में कूद के मर गए, कुछ ना कर पाए हैं। बोलिए, कई लोग तो अंतिम क्षण तक भी हुक्का नहीं छोड़ पाए। बोलिए, जो आदमी मरते समय तक हुक्का नहीं छोड़ पाया, वो जगत को कहाँ छोड़ेगा, माया को कहाँ छोड़ेगा, इनको कहाँ छोड़ेगा, उनको कहाँ छोड़ेगा। पर चित्त में सब रहता है। वैसे तो सब छूट जाता है बुढ़ापे में, आदमी जब कुछ काम का नहीं रहता तो सब छूट ही जाता है, पर चित्त में सब बसा रहता है। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बैठी होंगी यहाँ, बूढ़ी बूढ़े बाबा बैठे कथा में, इनके चित्त में चलता ही रहता है कि इसका ब्याह हो जाए, इसका बेटा हो जाए, इसका फलाना हो जाए, इसका ठिकाना हो जाए। अरे अम्मा तू एक बात बता दे, तूने बेटा पैदा करके कौन सी धरती फाड़ दी है? तूने कौन से पर्वत उखाड़ दिए? कल्याण का मार्ग दिखाओ। औलाद होनी चाहिए, मैं नहीं रोक रहा, ऐसा मत सोचना कि मैं ना बोल रहा हूं, ना मैं ना नहीं बोल रहा। मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले अपने कल्याण के सभी कार्यों को सिद्ध कर लो और बाद में संसार कर लो। विवाह हो जाए तो हो जाने दो, विवाह को भी निर्वाह करो, पत्नी को भी निर्वाह करो। धर्म के साथ में सब समा जाते हैं, धर्म में सब जगह है। आपके पास में अगर साज संयम धर्म है तो उसमें हर चीज की जगह बराबर है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चिंतित मत रहिए, सारी चीजें उत्तम उत्तम हो जाएंगी। भगवान वेद व्यास जी ने अंतिम क्षण पे जब शरीर कुछ काम का जैसा नहीं रहा, धर्म के लिए भी, पुरुषार्थ के लिए भी, तब वो शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भोलेनाथ आपके जैसे प्रतापी, आपके जैसे त्रिनेत्र, आपके जैसे त्रिलोकी, मुझे पुत्र चाहिए, कथाकार चाहिए जो कथा गा सके। भगवान विष्णु
कृष्ण के द्वारा दिया हुआ जो लीलाएं हैं, कथामृत है, उस अमृत को सभी बीमारों को पिला सके, सभी पापियों को पिला सके, ऐसा कोई निष्काम निस्वार्थ महात्मा चाहिए जो मेरे इस शास्त्र का प्रचार कर सके। ओम नमः शिवाय। आप बोल लीजिए सब लोग 3 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।